मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवशंकर। आज हम लोग बात करेंगे C4 पाथवे या इसको और किस नाम से हम जानते हैं, हैश स्लैग पाथवे के नाम से, ठीक है, या कहीं कहीं पे C4 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं C4 पाथवे या हैश स्लैग पाथवे क्या होता है। यहाँ पे आप दो जो फिगर में देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीफ की एनाटॉमी हम कट करेंगे C4 प्लांट के, तो उसमें जो है ऐसे जो है वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट रहेंगी और इसको हम लोग क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी, एनाटॉमी। इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का जो है बंडल शीट सेल आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रेंज का मतलब होता है कि उसमें जो है फ्लावर लाइक जो है उसका अरेंजमेंट होगा, जैसे माला होता है, माला बनता है, तो उसमें बंडल शीट जो होता है ऐसे जो है वो चारों तरफ से क्या होती है, कम्पैक्टली जो है अरेंज होती है, जिसकी वजह से जो है कि और भी इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो इंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि C4 पाथवे कैसे होता है। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा है जिसको हिंदी में रंध्र बोला जाता है, ठीक है, ओपन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है। और एक कौन सी सेल है, तो मेसोफिल सेल है, ठीक है ना। तो मेसोफिल सेल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू क्या करती है, प्रवेश करती है। यहीं पे होता है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसको फास्फोइनॉल पाइरुवेट कहते हैं, ठीक है। क्या है? फास्फोइनॉल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एंटर हुआ, तो इसके साथ कंबाइंड होके क्या करता है कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम लोग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब फिर यानी कि फास्फोइनॉल पाइरुवेट को जो है एंजाइम जो है किसमें चेंज किया, 4 कार्बन वाले कंपाउंड जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है उसका नाम है पेपकेज एंजाइम। पेपकेज यानी कि फास्फोइनॉल पाइरुवेट काइनेज या केज एंजाइम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है, एक NADPH यूज होता है और इसको चेंज कर दिया जाता है किसमें, मैलिक एसिड में, ठीक है। क्योंकि मैलिक एसिड क्या होगा, ट्रांसफर होकर इस बंडल सेल में जाएगा, समझ रहे हैं। ये स्टेबल कंपाउंड है। देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या यहाँ पे एक एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पार्टिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये जो मैलिक एसिड आप देख रहे हैं इसको कन्वर्ट किया गया, तो एक NADPH क्या हुआ, यूज हुआ। अब मेसोफिल सेल में सारा चीज हो रहा था, अब क्या होगा, ये मेसोफिल सेल से किस में चला जाएगा, बंडल शीट सेल में। बंडल शीट जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, C4 प्लांट में पाया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्लांट जो है C4 प्लांट्स होते हैं, और C4 प्लांट्स के अंदर ये जो है बंडल शीट सेल जो है पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये C4 पाथवे चलता है, ठीक है ना। मेसोफिल सेल्स और भी जो C3 प्लांट्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो है एनाटॉमी देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। और देखिए मैलिक एसिड यहाँ पे चला आया, अब क्या होगा कि एक इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डी माने निकलना, कार्बोक्सिलेशन माने कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि मैलिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा ना जी, तो उसका नाम होगा पायरुविक एसिड। क्या है? पायरुविक एसिड बन गए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है इसका यूज क्या होगा, तो यहाँ पे यूज होता है केल्विन साइकिल चलती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रोबिस्को, जैसे पिछले वाले C3 साइकिल में बताया था ना, रोबिस्को पाया जाता है। और ये क्या करेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर पाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन वाला ही वर्क करेगा, क्योंकि इसका दोनों काम होता है ना, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन का भी। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इसमें इंटर कर पाता है, इसलिए जो है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यानी ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर नहीं कर पाता है।
अभी हम बताएंगे यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं इंटर कर पाता है। अब देखिए यहाँ पे केल्विन जब साइकिल चलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जिसके फलस्वरूप स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फूड क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। तो C4 प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं कि स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो पायरुविक एसिड था, इसको फिर से लीजिए, फिर सेल में बंडल सेल से लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पायरुवेट है, पायरुविक एसिड, और इसको फिर से इसमें फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एटीपी खर्च होती है। क्या होती है, एटीपी। तो यहाँ पे लगभग जो है 2 एटीपी यूज होता है। कितना एटीपी यूज होता है, 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 यूज लिखा गया है। तो ये एटीपी से किस में चेंज हो जाएगा, एएमपी में, ठीक है ना। जैसे उसमें हम दिखा रहे थे कि ग्लाइकोलाइसिस में कि एटीपी से एटीपी बन रहा है, तो एक ही यहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है ना जी, लेकिन यहाँ पे एएमपी बन रहा है, यानी कि लगभग क्या हो रहा है, 2 एटीपी इसमें खर्च हो रहे हैं। तो फिर से क्या होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और ये साइकिल जो है चलता रहता है, ठीक है। और ये जो चेंज हो रहा है पायरुविक एसिड से 3 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, यहाँ पे एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है, पायरुवेट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपको बताया था C3 साइकिल में कि एक जो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी यूज होता है। कितना होता है, 3 एटीपी। और कितना NADPH, तो 2 NADPH, ठीक है ना। देखिए एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल में कितना एटीपी खर्च होता है, 3। और एक जो है, और कितना NADPH, तो 2। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लीजिए जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है ना जी, C6H12 तो 6 बनता है, यानी कि कितना कार्बन वाला कंपाउंड है, 6 ना। तो एटीपी कितना वहां पे खर्च हो रहा था, 18, 18 एटीपी। यानी कि C3 साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बनता है तो कितना एटीपी खर्च हुआ, 18। और कितना NADPH खर्च हुआ, तो 12। समझ गए। अब हम C4 साइकिल को देख रहे हैं। तो C4 साइकिल में देखिए यहाँ पे C4 साइकिल में कितना एटीपी खर्च होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए कि एक जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक बना रहा है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक। अब C4 साइकिल में जो है कितना जो है एटीपी खर्च होगा, एटीपी, और कितना जो है NADPH खर्च होगा, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको कि इसमें जो है एक जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए 5 एटीपी का यूज होता है, और 2 जो है NADPH का। इसमें जो है देखिए, इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए कितना एटीपी खर्च होता है, 5। और कितना NADPH खर्च होता है, 2, ठीक है। देखिए C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी, 3, और कितना NADPH, 2। लेकिन C4 साइकिल में या C4 पाथवे में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी, 5, और कितना NADPH, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटीपी इसमें खर्च होगा C4 साइकिल में, तो 6 × 5 = 30, यानी कि इसमें 30 जो है एटीपी लगेंगे। और 2 छक्का
6 दूना के 12, तो 12 दूना के कितना होगा 24 एटीपी जो है इसमें सॉरी 12 जो है 12 6 दूना के 12 NADPH ही क्या होंगे खर्च होगा। समझ में आया? 5 एटीपी खर्च हो रहा था तो कितना, और एक जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटीपी खर्च होगा, तो 5 × 6 कर देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, तो 30 एटीपी खर्च हुआ और 6 दूना के 12 तो 12 NADPH। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि एक जब C4 साइकिल कंप्लीट होता है तो कितना जो है एटीपी खर्च होता है C4 साइकिल में, तो कितना 30, और NADPH कितना तो 12। ठीक है, ये था ऑल अबाउट जो है C4 पाथवे के बारे में। धन्यवाद। 5 एटीपी इसमें खर्च होते हैं C4 साइकिल में, तो जब केल्विन साइकिल चलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 एटीपी खर्च होते हैं ना, और 2 NADPH खर्च होते हैं, 2 NADPH। ठीक, तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे 3, यानी कि जब केल्विन साइकिल चलता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे जब ग्लूकोज बनता है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 18 यानी कि 18 यहाँ पे हो गया, और 2 यहाँ पे खर्च हो रहा है एटीपी, है ना जी, तो कितना हुआ 6 18 यहाँ पे, और 6 दूना के 12 18 कितना होगा 30 होगा ना, 12 18 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 8 2 10 2 3, यानी कि एक ग्लूकोज बनाने में C4 साइकिल में इसको कितना एटीपी लगा 30, और कितना NADPH लगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में तो 2 तो 2 क्या है 6, तो 6 दूना के 12, तो 12 क्या होते हैं NADPH लगता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इसके बारे में।